वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे यूज ऑफ ईदर आर एंड नीदर नर। ईदर आर एंड नीदर नर को हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। फर्स्ट हम करते हैं ईदर आर। ईदर आर का मतलब होता है या तो ये या वो, ठीक है। ईदर आर मतलब होता है कोई भी दो ऑप्शन हमें दिया जाएगा, उसमें से हम कोई एक को चूज करेंगे, तो वहाँ पे हम ईदर का यूज करेंगे, ठीक है। ईदर आर, ठीक है। चूज फ्रॉम टू ऑप्शन, अगर टू ऑप्शन होगा इसमें से हम किसी को ऑप्शन दे रहे हैं, या तो खेल या फिर पढ़, या फिर तो गाना गा या फिर तो डांस कर, ठीक है। तो ऐसे हम जब ऑप्शन देते हैं, दोनों दो ऑप्शन देते हैं और उसको बोलते हैं कोई एक चूज करने के लिए, तब हम ईदर आर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, या तो तुम पढ़ो या मुझे पढ़ने दो, तुम पढ़ो या फिर मुझे पढ़ने दो, ठीक है। तो इसको हम क्या लगाएंगे, ईदर आर। तुम पढ़ो या मुझे पढ़ने दो। तो हमें इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या तो तुम पढ़ो, ईदर ईदर तुम पढ़ो, ईदर यू रीड, ईदर यू रीड, ठीक है। या तो तुम पढ़ो, ईदर यू रीड, या मुझे पढ़ने दो, ठीक है। ईदर उसके पास आएगा और मुझे पढ़ने दो मतलब लेट मी रीड, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। या तो तुम पढ़ो या मुझे पढ़ने दो, ईदर यू रीड, या तो तुम पढ़ो, ईदर यू रीड, या और लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। ये ईदर और क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, इसको कंजक्शन बोलते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे दो सेंटेंस हो सकता है, होगा, जैसे कि या तो तुम पढ़ो, जैसे कि हम या तुम पढ़ो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस मुझे पढ़ने दो या मुझे पढ़ने दो, इसको हम जॉइन करके एक सेंटेंस में बोल रहे हैं, ईदर यू रीड और लेट मी रीड, ठीक है। तुम पढ़ो या मुझे पढ़ने दो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे, या तो राम या तुम झूठ बोल रहे हो, या तो राम झूठ बोल रहा है या तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये दो सेंटेंस है ना, इसको कंजक्शन में हम ईदर और लगा के जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुम झूठ बोल रहे हो या फिर राम झूठ बोल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ईदर या तो राम, क्या लिखा है, या तो राम, ईदर राम, ठीक है। या तो राम, तो हम क्या लिखेंगे, ईदर राम, या तुम या के लिए लगाएंगे और, ईदर राम और यू झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो का क्या होगा, यू आर लाइंग, ठीक है। कैसे सेंटेंस बन गया, जैसे कि या तो राम हम लिखेंगे ईदर राम, या तो राम ईदर राम, या और तुम झूठ बोल रहे हो, यू के पास आर लगता है तुम, तो तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, ठीक है। यू के पास आर लगता है तो यू के पास हम आर ही लगाएंगे, ठीक है। वैसे या तो तुम गाना गाओ या फिर नाचो, तुम्हें दो ऑप्शन मिल रहा है, या तुम गाना गाओ या फिर नाचो, या तो तुम गाना गाओ या फिर नाचो, दो ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो तुम गाना गाओ या फिर नाचो, या फिर नाचो, तो हम ऐसे ऐसे सेंटेंस को डिवाइड करके करेंगे। या तो तुम गाना गाओ, तो क्या लिखेंगे, या तो मतलब ईदर
तुम गाना गाओ, क्या होगा? यू सिंग, यू सिंग प्रेजेंट सिंपल है। यू सिंग, तुम गाना गाओ। ईदर यू सिंग, या तो तुम गाना गाओ या फिर नाचो। या के लिए क्या लगेगा? और डांस। नाचना मतलब होता है डांस। ईदर यू सिंग और डांस, या तो तुम गाना गाओ और डांस करो, ठीक है। जैसे कि तुम या तो पढ़ो या फिर लिखो। ईदर यू रीड और राइट, ठीक है। या तो तुम पढ़ो या फिर टीवी देखो। ईदर यू रीड या ईदर यू स्टडी भी बोल सकते हो। ईदर यू स्टडी और वॉच टेलीविजन, ठीक है। इससे हम जब किसी को बोलते हैं या, ठीक है, ईदर यू सिंग और डांस, या तो तुम गाना गाओ या फिर नाचो, ठीक है। जैसे कि या तो तुम खेलो या फिर मुझे खेलने दो, ठीक है। ये क्या लिखा है? या तो तुम खेलो या फिर मुझे खेलने दो, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? या तो तुम खेलो, या तो मतलब ईदर, ईदर तुम खेलो, ईदर यू प्ले। या तो तुम खेलो, ईदर यू प्ले, ठीक है, ईदर यू प्ले। या फिर और मुझे खेलने दो। मुझे खेलने दो मतलब लेट मी प्ले। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। ये जो वर्ब लगेगा ना, लेट मी प्ले, तो ये किस लिए लगेगा? कौन खेलने देगा? यू, तुम खेलने दोगे, तो इसलिए यू लेट मी प्ले, ठीक है। तो इसलिए खाली लेट लगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वह खेलने देगा तो यहाँ पे लेट्स लग जाता। प्रेजेंट सिंपल में एस लगता है, ही सी इट के पास यहाँ पे लगता। यहाँ पे यू के पास नहीं लगेगा। कौन खेलने देगा? तुम खेलने दोगे, तो यू लेट मी प्ले, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? ईदर यू प्ले, या तो तुम खेलो, ईदर यू प्ले, या फिर मुझे खेलने दो, और लेट मी प्ले। ईदर यू प्ले और लेट मी प्ले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि उस कमरे में या तो राजू या पंकज होगा। उस कमरे के अंदर, उस कमरे में या तो राजू होगा या पंकज होगा। राजू होगा या फिर पंकज होगा। हम दो ऑप्शन में बता रहे हैं ना, या फिर राजू होगा या फिर पंकज होगा। तो क्या लिखेंगे हम? उस कमरे में, उस कमरे में इन दैट रूम लिख सकते हैं। इसको हम बाद में लिखेंगे। उस कमरे में, ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम बाद में लिखेंगे। या तो राजू, तो क्या लिखेंगे? ईदर राजू, ठीक है। या तो राजू, ईदर राजू या पंकज, और पंकज, ठीक है। ईदर राजू और पंकज होंगे। होंगे मतलब विल बी, मतलब होंगे। ईदर राजू और पंकज विल बी इन दैट रूम, विल बी इन दैट रूम, ठीक है। देखो, उस कमरे में हमने इन दैट रूम बाद में लगाया, ठीक है। या तो राजू, ईदर राजू या पंकज होंगे, और पंकज विल बी, होंगे मतलब विल बी, ठीक है। हम फ्यूचर, हम किसी को शायद बोल रहे हैं, शायद वो होंगे, ठीक है। दोनों में से एक चूज कर रहे हैं, या पंकज होगा या फिर राजू होगा। तो ईदर पंकज और ईदर राजू और पंकज विल बी इन दैट रूम, ठीक है। तो दो चीज़ों में जब हम एक चुनते हैं तब वहाँ पे ईदर का यूज होता है, और ये पॉजिटिव में होता है, ठीक है। पॉजिटिव में ये यूज होता है। नेक्स्ट हम करेंगे नीदर नर। नीदर नर क्या होता है? मतलब नहीं में आता है। ना ये ना वो, ना ये ना वो, ठीक है। और इसमें क्या है? नॉट का यूज नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस में हम
इसका नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नीदर नॉर ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, जिसमें नीदर आएगा उसमें नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ना ये कर रहा है ना वो कर रहा है, ना वो खेल रहा है ना वो पढ़ रहा है, ना वो खाना खा रहा है ना वो टीवी देख रहा है, ना वो स्कूल जा रहा है ना वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे हम नीदर नर का यूज करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि ना तो मुझे गाना गाना पसंद है ना नाचना, मतलब मुझे गाना गाना पसंद नहीं है, मुझे नाचना भी पसंद नहीं है, मतलब दोनों पसंद नहीं है। दो सेंटेंस को हम जब हम जॉइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम नीदर नर का यूज करेंगे। जैसे कि ना तो मुझे गाना पसंद है, गाना गाना पसंद है, ना नाचना। ठीक है, ना तो मुझे गाना गाना पसंद है ना नाचना, तो क्या लिखेंगे, ना तो मुझे गाना गाना पसंद है ना नाचना। ठीक है, तो ना तो मुझे क्या लिखेंगे, ठीक है, नीदर आई लाइक सिंगिंग, नीदर आई, मुझे गाना गाना पसंद है को क्या होगा, आई लाइक सिंगिंग, नीदर आई लाइक सिंगिंग। ठीक है, ना नाचना, ना नाचना, नॉर नाचना होगा डांसिंग। ठीक है, नीदर आई लाइक सिंगिंग नॉर डांसिंग, ना तो मुझे गाना गाना पसंद है ना ही नाचना, मतलब दोनों में कोई भी मुझे पसंद नहीं है। ना वह पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है, ना वो पढ़ाई भी नहीं हो रहा है और मुझे भी वो पढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, ना ना वह पढ़ता है, ठीक है, ना मुझे पढ़ने देता है। ठीक है, ना वह पढ़ता है पहले करेंगे, नीदर वह पढ़ता है क्या होगा, ही रीड्स, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, वो पढ़ता है। नीदर डज ही रीड, वह ना वह पढ़ता है, नीदर डज ही रीड, ना वह पढ़ता है, ना मुझे पढ़ने देता है, नॉर लेट्स मी रीड, लेट्स मी रीड। यहाँ पे क्यों लेट्स लगा, कौन मुझे पढ़ने नहीं देता है, ही वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो वो अगर नहीं देता है, ही सीट के पास तो हम लेस लगाते हैं, एस लगाते हैं वर्ब में, तो ही के पास तो लेट्स ही लगेगा। ठीक है, वहाँ पे यू था तो उसमें हमने चेंजेस नहीं की, पर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे चेंजेस होगा, लेट्स होगा। नॉर लेट्स मी रीड, ना वो मुझे पढ़ने देता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट है, मैं ना तो आऊँगी ना ही तुमसे बात करूँगी, मैं ना तो आऊँगी ना ही तुमसे बात करूँगी। ठीक है, मैं ना तो आऊँगी ना ही तुमसे बात करूँगी। ठीक है, इसे हमने डिवाइड कर लिया, मैं ना तो आऊँगी क्या होगा, आई, आऊँगी मतलब ना आऊँगी बात करूँगी, ये क्या है, फ्यूचर में है, फ्यूचर सिंपल है। आई विल नीदर कम, आई विल नीदर कम, मतलब ना तो मैं आऊँगी, आई विल नीदर कम, ना तो मैं आऊँगी, ना ही तुमसे बात करूँगी, नॉर टॉक टू यू। ठीक है, देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई विल नीदर कम नॉर आई विल टॉक टू यू, इसको हमने आई विल नहीं लिखा, नॉर टॉक टू यू ऐसे लिखोगे भी सही रहेगा। तो जितना सेंटेंस को छोटा करके बोलते हैं, जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम बोलते हैं तो छोटा करके बोलते हैं, तो आई विल नीदर कम नॉर टॉक टू यू। ठीक है, नेक्स्ट है, ना तुम पढ़ रहे थे ना ही तुम्हारी दोस्त, ना तुम पढ़ रहे थे ना तुम्हारी दोस्त पढ़ रहा था, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहा था। ठीक है,
तो हम क्या, ना तुम पढ़ रहे थे, एक है ना ही मतलब नॉर, तुम्हारी दोस्त, योर फ्रेंड। ठीक है, समझ में आया? ना तुम पढ़ रहे थे, क्या होगा? नीदर, ना ही तुम्हारी दोस्त, ऐसे भी लिख सकते, नीदर योर फ्रेंड नॉर यू वेयर रीडिंग। ठीक है, यू वेयर रीडिंग या फिर यू वेयर स्टडिंग। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, नीदर यू, ना ही तुम, नीदर यू मतलब ना ही तुम, नॉर योर फ्रेंड, नॉर योर फ्रेंड, ना तुम ना तुम्हारी दोस्त, वे आर स्टडिंग पढ़ रहे थे, वे आर स्टडिंग। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब अतीत में जो काम चल रहा था, वेयर स्टडिंग। ठीक है, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड वेयर स्टडिंग, तुम या फिर तुम्हारी दोस्त। ठीक है, तुम या फिर तुम्हारी दोस्त, कोई भी नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट, ना मैं लिख सकती हूँ ना ही पढ़ सकती हूँ, मतलब दोनों काम नहीं कर सकती, ना लिख सकती हूँ ना मैं पढ़ सकती हूँ। तो क्या होगा, आई कैन नीदर राइट, आई कैन नीदर राइट, ना मैं लिख सकती हूँ, इसका क्या होगा, ना मैं लिख सकती हूँ। आई कैन नीदर, कैन मतलब कर सकती हूँ, ना मैं लिख सकती हूँ, आई कैन नीदर राइट, ना ही नॉर पढ़ सकती हूँ, नॉर रीड। इसको हम क्या, बड़ी लंबी सेंटेंस को हमने छोटा कर दिया ना, आई कैन नीदर राइट नॉर आई कैन रीड। ठीक है, तो आई कैन बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे आई कैन नीदर राइट नॉर रीड, आई कैन नीदर राइट नॉर रीड, ना मैं लिख सकती हूँ ना ही पढ़ सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, ना तो मैं उससे मिला हूँ ना ही बात की है, मतलब मैं उससे मिला नहीं हूँ ना मैंने उससे बात की है। ठीक है, दोनों काम ने मैंने नहीं किया है। ना तो मैं उससे मिला हूँ, ठीक है, ना तो मतलब नीदर, नीदर मैं उससे मिला हूँ, ना ही मतलब नॉर बात की है, नॉर टॉक टू यू। ठीक है, तो यह क्या लिखेंगे, ठीक है, ना तो मतलब नीदर, मैं उससे मिला हूँ, मैं मिला हूँ मतलब आई हैव मेट हर, या मैं आई हैव मेट हिम, ना तो मैं उससे मिला हूँ, तो क्या होगा, आई हैव नीदर, ठीक है, आई हैव नीदर मेट, मेट, आई हैव नीदर मेट, ना मैं मिला हूँ, या फिर हिम लिख सकते हो, आई हैव नीदर मेट हिम, ना ही मैं उससे मिला हूँ, ना ही नॉर टॉक टू हिम, टॉक्ड टू हिम। ठीक है, मतलब मिला हूँ मतलब क्या, मिलने का काम हो चुका है और बात करने का काम हो चुका है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, आई हैव इसलिए आएगा, आई हैव नीदर मेट, मैं मिल चुकी हूँ, आई हैव मेट, आई हैव नीदर मेट, ना तो मैं उससे मिला हूँ, आई हैव नीदर मेट हिम, समझ में आया, आई हैव नीदर मेट हिम, ना तो मैं उससे मिला हूँ, ना ही मतलब नॉर बात की है, बात की है मतलब बात करने का काम हो चुका है, आई हैव को हम दो बार नहीं लिख रहे हैं, नॉर टॉक टू हिम। ठीक है, जो अगर हम दूसरे सेंटेंस में कैसे लिखते, आई हैव नीदर मेट हिम नॉर आई हैव टॉक्ड टू हिम, उसको हमने आई हैव को हटा दिया, शॉर्ट कर दिया सेंटेंस, आई हैव नीदर मेट हिम नॉर टॉक टू हिम, ना तो मैं उससे मिला हूँ ना ही बात की है। ठीक है, कोई काम नहीं हुआ है, ना में चल रहा है, वहाँ पे हम नीदर नर का यूज करेंगे, और कोई दो ऑप्शन में किसी को चूज करना है पॉजिटिव वे में, वहाँ पे हम ईदर और को चूज करेंगे। ठीक है,